केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा कि इसी साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। उड़ीसा के कटक में आयोजित सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बल उन नक्सली समूहों को पूरी तरह परास्त कर देंगे जिन्होंने कभी तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले तथाकथित रेड कॉरिडोर पर कब्जा जमाने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के पास हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगाए हैं। नीतीश कुमार से अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा गया। इसके पहले कल भी नीतीश समर्थकों ने पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। नाराज कार्यकर्ताओं ने जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ भी की थी। भारत अगले 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका के इस फैसले से महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दी है। बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। मोदी सरकार ने देश का यह हाल बना दिया है कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। आज पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत के ऑयल टैंकर्स को गुजरने की छूट मिल गई है। ईरान ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट ऑफ को सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए बंद किया है। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत और बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को भी यहां से गुजरने की परमिशन दे दी है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते रोजाना लगभग 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात और कठिन होंगे। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। जंग का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा होगा। खाड़ी देश दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का असर अब एविएशन सेक्टर पर भी पड़ रहा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और नेवार्क में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK नई दिल्ली के रूट पर स्पॉट किराया 1,34,000 रुपए से 2,25,000 रुपए के बीच है। सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट 45,000 से 1 लाख रुपए में मिलती है। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहट एयरबेस से ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था और जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई में आज सुबह ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर रेड की और मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ रेड की। आरकॉम से जुड़े अधिकारियों के घरों और दफ्तरों की एजेंसी ने रेड की। ईडी ने यह कार्रवाई आरकॉम से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है।